तो कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों। और देखिए आज से आप लोगों के लिए हम क्लास ट्वेल्थ के जितने भी स्टूडेंट हैं मैथ के, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रेशन। समझे? यानी देखिए समाकलन होता है, जो समाकलन चैप्टर है उस चैप्टर में बहुत सारे लोग फंसते हैं, लेकिन आपके एक एक पॉइंट को, एक एक कठिनाई को हम दूर कर देंगे आज। समझे? और देखिए हर एक फार्मूला पे आज हम आपको क्वेश्चन देने वाले हैं। जो बच्चा अभी तक डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन नहीं सीखे हैं और या सीख भी गए हैं, तो ध्यान दीजिए, समाकलन उनका उल्टा होता है। अवकलन का उल्टा क्या है? समाकलन। जिसको अवकलन नहीं आता है वो अवकलन सीख लीजिए। पहले हम समाकलन का चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं, समाकलन बतला देते हैं और हर एक फॉर्मूला पर हर एक क्वेश्चन करवा देंगे आप लोगों को। सिर्फ ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए जैसे एगो क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित क्या बोला जाता है, निम्नलिखित समीकरण यानी फलन को निरीक्षण विधि द्वारा क्या करें, ज्ञात करें, बोला जाता है। एक ऐसे पूछा जाता है, आप लोग को क्वेश्चन दे दिया जाएगा निरीक्षण विधि। और देखिए क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, तो हम देते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया जाएगा से निरीक्षण विधि से समाकलन करें। क्वेश्चन एक नंबर में दे दिया जाएगा आप लोग को, जैसे दे दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे पहले लिखेगा, क्या लिखेगा? निरीक्षण विधि द्वारा आप लोग को कहेगा समाकलन करें। और क्वेश्चन क्या सब दे देता है, जैसे देखिए साइन 3x ऐसे भी दे देगा, जैसे साइन 3x। आप कहेगा इसको निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करें, तो आप लोग कैसे बनाइएगा? फंसिएगा ना, वैसे नहीं करना। देखिए बहुत आसान तरीका से आप लोग के चैप्टर स्टार्ट करिएगा ना समाकलन, तो सबसे पहला विधि जो है निरीक्षण विधि है। समझे? और निरीक्षण विधि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के माध्यम से। समझे? और देखिए कैसे बनता हम आपको समझाते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन जो बच्चा को आता है वो ध्यान दीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, पहले आप लोग हल लिखिएगा। जैसे सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन होता है, तो आप लोग लिख लीजिएगा सॉल्यूशन। इसका देखिए, इसका जो होता है साइन थीटा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है कि नहीं? होता है ना। अब देखिए क्या करना है, पहले हम कॉस को लेकर चलना है। किसको लेकर चलना है? तो कॉस को लेकर चलना है। जैसे देखिए लिखेंगे डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस 3x। समझे? कैसे लिखना है? इसका उल्टा लेकर चलना है। समझे? डिफरेंशिएशन करना निरीक्षण विधि का यही काम है। जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो निरीक्षण विधि आसान तरीका से आप कर सकते हैं। समझे ना? उसमें कोई तकलीफ नहीं होगा। अब देखिए, जैसे देखिए ये जो है ना मेरा ये, समझे, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे हम बतलाते हैं आप लोगों को। देखिए डिफरेंशिएशन cos 3x लिख दिए। अब इसको क्या करना है, आप लोग को इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन। समझे? इसका डिफरेंशिएशन इतना होगा कि नहीं होगा ना? होगा। देखिए कैसे होता है, तो देखिए इसको अगर हम लोग करते हैं, देखिए डिफरेंशिएशन इसको करते हैं तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos 3x अब बट्टा में इसको लेकर चलते हैं ना, यानी 3x लेकर चलते हैं और फिर यहाँ गुना का चिन्ह आ जाता है। आता है कि नहीं? आता है ना। उसके बाद क्या किया जाता है, तो ये जो 3 है, 3 इसका ही करना होता है डिफरेंशिएशन 3x का डिफरेंशिएशन x हो जाएगा, तो x हो गया ना। अब देखिए इसका होता क्या है मायने वो समझिए। जैसे देखिए अब इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन cos 3x का, डिफरेंशिएशन 3x का हो जाता है माइनस साइन, cos का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन में माइनस साइन। समझे? और साइन का cos होता है। तो देखिए इसका जो होगा -3 यानी माइनस साइन 3x होगा। इसका होगा ना। अब ये बाहर निकल जाएगा ना,
तो इसका क्या हो जाएगा, x का 1 होता है कि नहीं, और 3 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं, होगा। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना, इसके आगे कैसे होता है वो बतलाते हैं। इसमें से हम कॉमन लेते हैं, क्या चीज करते हैं, कॉमन लेते हैं, समझे। अब देखिए जैसे इधर क्या है मेरा, इधर देखिए, इसको हम पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 sin 3x लिख सकते हैं ना। अब क्या करना है सो समझिए, इसको बहुत ही निचोड़ करके लिखना है। देखिए कैसे लिखते हैं हम, ध्यान दीजिए आप। जैसे इसको हम इधर ले आते हैं बराबर की इधर, यानी कि ये हो जाएगा 1/3, 1/3 बराबर के इस साइड लिया है ना, तो क्या हो गया 1/3, और माइनस में है ना जी, माइनस लिख देना है, समझे। अब देखिए कैसे लिखते हैं हम, तो माइनस लिख देना है, माइनस लिख दिए, समझे। डी वाला था इसलिए डी लगा दिए, समझे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। और देखिए उसके बाद क्या करना है, तो किसका हुआ था, तो cos 3x इसी का ना आया था, इतना इसी का ना आया, cos 3x का डिफरेंशिएशन इतना आया ना जी, आया, इसी को लिख देना। अब लिखना है d 3x, हो गया, लिख दिए। अब देखिए इसका क्या आ गया था, इसका जो आया किसके बराबर आया, तो साइन बना रहे हैं किसको, साइन को, साइन 3x, यही ना बना रहा है, साइन 3x बना रहा है। अब देखिए क्या करना है, तो देखिए अब इसमें से हमको d कॉमन ले लेना है, d, समझे, d क्या करना है, कॉमन ले लेना है, ले लिए। तो इसको कैसे करना है सो देखिए, -1/3 लिखे, ऐसे लिखते जाना, एक एक लिखते जाना, और लिखना है जैसे cos 3 है तो cos 3x लिखिए, इसको भी क्या करना, लिखना। उसके बाद देखिए आप लोग क्या करना, बट्टा में जो है उसको वैसे ही लिख देना, समझे, लिख दिए, देखिए ना। उसके बाद क्या करना है, फिर साइन को लिखना है, साइन 3x लिख दिए ना। अब लिखना है, क्या लिखना है, बाय, या इसको ऐसे एक फार्मूला होता है, जान जाइए क्या फार्मूला होता है सो लिख देते हैं आप ध्यान दीजिए। फार्मूला आता है du/dx डिफरेंशिएशन के u बाय, देखिए फार्मूला कैसे होता है और कैसे हमको याद रखना है उसके बारे में जानना है। जैसे एक डिफरेंशिएशन इसका एक डिफरेंशिएशन होता है, समझे, इसका, और इसको हम लोग कैसे बनाते याद रखते हैं उसके बारे में क्या करना, जानना है। जैसे ऐसे रहता है, ऐसे, समझे, और इसके बारे में देखिए इसका हो जाएगा कि यहाँ पर वाला कॉमन हो जाता है, समझे, और डिफरेंशियल ये हो जाता है du/dx, समझे, ये एक फार्मूला होता है। इसी के आधार पर इसमें से हम कॉमन लिए थे, यानी कि 3 था ना, देखिए 3 था, इसको हम कॉमन लिए ना, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है कि नहीं, होता है जी। तब में अंतिम में लिख देना है, क्या लिखना है, बाय क्या लिखना है, ध्यान दीजिए, बाय इन्फेक्शन मेथड, यानी कि बाय ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः निरीक्षण विधि द्वारा आंसर निरीक्षण विधि द्वारा, ये आंसर आया ना जी, आंसर आ गया, आया कि नहीं आया ना। इसी प्रकार से बनाना है। जैसे देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्वेश्चन क्या है, बहुत सारा, समझे, और उसी में से कुछ क्वेश्चन को दिखना है। जैसे देखिए साफ करते हैं, इसको साफ करते हैं। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन है, इसी पर पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है उसके बारे में ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए
क्या करना है उसके बारे में आप लोग ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन आ जाता है इसी में, जैसे एक क्वेश्चन ऐसे होता है ना जी, ई पावर 4x या ई पावर x, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है निरीक्षण विधि द्वारा। आता है कि नहीं? आता है। इसमें कुछ नहीं करना, क्या करना? कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी तरह से क्वेश्चन बन जाएगा आपको, समझे? और देखिए क्या करना है, हाँ, तो इसका पहले डिफरेंशिएशन लिख लेना हमको। क्या करना है? डिफरेंशिएशन लिख लेना है। अब देखिए डिफरेंशिएशन होगा क्या, तो हम लोग को पता है, क्या पता है? डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है ना? होता है कि ना? तो जी सर होता है। तो लिखना है चूंकि डिफरेंशिएशन ई पावर 4x, ई पावर 4x और बट्टा, इसको ऐसे लिखिए ना, इसको ऐसे बट्टा dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन पहले करना। तो डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा? डी पावर 4x और बट्टा डिफरेंशिएशन। आप देखिए ऊपर में है, ऊपर में है कि नहीं? ऊपर में तो पहले इसका काम होगा, यानी 4x होगा कि नहीं, फिर गुना हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन 4x बट्टा dx होगा, होगा ना? जो यहाँ रहता है ना, किसके x के सापेक्ष है ना, है कि नहीं? किसके सापेक्ष है? x के, समझे? तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसको लिख देना है। फिर ऐसे लिख सकते हैं ई पावर 4x इंटू, और देखिए एक फॉर्मूला अभी बतलाए थे ना, के यू डिफरेंशिएशन के यू बट्टा डी एक्स बराबर क्या होता है? के कॉमन आ जाता है, डिफरेंशिएशन डी यू बट्टा डी एक्स हो जाता है, होता है ना? यानी कि के कॉमन आ जाता, आता है ना? इसी प्रकार से यहाँ से कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा? 4 ले लिए कॉमन, ये ना? अब देखिए क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है। ये जो है मेरा क्या, ये जो है इसको हम लोग इधर ले आते, पहले ये जो है इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको कॉमन ले जाएंगे। अब देखिए क्या चीज है मेरा, कॉमन ले आते हैं 1/4, 1/, 4 को इधर लाए, 4 को कहाँ लाए? इधर लाए, तो बट्टा में आएगा, गुना में तो भाग में आएगा ना जी, भाग में आ गया। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद देखिए हम इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन ई पावर 4x बट्टा dx, लिख लिए इसको। अब बराबर का चिन्ह डाल देते हैं, इसको वैसी का वैसी लिख देना है। अब देखिए क्या लिखना है, ई पावर 4x, इसको हम क्या किए? वैसे ही लिख दिए। ये जो है वो तो यहाँ आइबे करेगा, और लेकिन इसको क्या किए? इधर ही छोड़ दिए, समझे? अब देखिए क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर इसमें से ना d निकाल देना है, d बाहर निकालना है। देखो d निकाल दिए तो 1/4 आ गया, 1/4 आया ना जी, आया। उसके बाद क्या करना है, तो इसको अंदर में ही e पावर 4x बट्टा, ये जो है बट्टा में था तो बट्टा में नहीं भी देंगे चलेगा, यानी डिफरेंशिएशन इसका इतने होता है कि नहीं? होता है। उसके बाद इसको ऐसे गिर देना, ई पावर 4x हो गया, तो यहाँ भी लिख देना है अतः निरीक्षण विधि द्वारा आंसर इतना आया, समझे? सीखे आप लोग? समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा आप लोग सीखे। आप लोग को फार्मूला शायद याद नहीं होगा, कुछ फार्मूला हम समाकलन का बतलाते हैं आप लोगों को, समझे? पहले साफ कर देते हैं इसको, देखिए साफ करते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है समाकलन का, फार्मूला याद रखिए, और फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूरी। देखिए क्या होता है, एक ऐसे रहता है समाकलन, समाकलन का चिन्ह आप लोग को शायद पता नहीं होगा, लेकिन समाकलन का चिन्ह ऐसे होता है ना, वंश गेटअप, होता है कि नहीं? होता है। और देखिए एक फार्मूला आ जाता है, जैसे 0 का है ना
समाकलन, जीरो का क्या समाकलन, क्या हो जाएगा जीरो का समाकलन, तो सी हो जाता है इसमें, समझे, यानी कांस्टेंट हो जाता है। क्या होता है, कांस्टेंट। अब देखिए जैसे एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए एक समाकलन का चिन्ह है ना जी, समाकलन का चिन्ह बुझने आया जी, तो डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो क्या जाएगा समाकलन, आप लोग बतलाइए तो। इसका होगा यानी कि उसमें देखिए डिफरेंशिएशन में क्या करना था, पावर में एक जोड़ देना था, इसमें क्या करना है, एक से भाग भी देना, एक जोड़ कर एक से भाग भी देना। देखिए एक्स है तो एक्स के सिर पर कुछ नहीं है, यानी 0+1, और बट्टा में क्या हो जाएगा इसके, कुछ होगा ना जी, 0 है, 0 1, 0+1 होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, +c, कांस्टेंट है तो हो जाएगा। और देखिए इसका आगे निकालते हैं हम, इसको माथा पर 0 है तो कुछ नहीं होगा, तो ई एक्स का x+1 और बट्टा में क्या है, ये 0+1 है, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, समझे। तो ई कांस्टेंट हम एक का लिखे, इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख देते सी, यही तो है मेरा सूत्र। इसका जैसे सूत्र क्या है, ये है x+c, समझे, हम सॉल्व करके बतलाए हैं, समझे। देखिए एक और फार्मूला होता है, इसी पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बनता है, समझे, आप लोग को बतलाएंगे क्वेश्चन। लेकिन एक और फार्मूला याद रखिए, आप लोग एनसीईआरटी बुक होगा ना, एनसीईआरटी से ही एग्जाम में पूछा जाता है, समझे, और बहुत सारे सिलेबस एनसीईआरटी बुक में से हटाया गया है। तो आप लोग का डेली क्लास होगा सुबह 8 बजे से 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा, यानी 7 से स्टार्ट होगा, कितना 8 बजे तक सुबह, समझे, सुबह डेली। तो आप लोग अगर न्यू स्टूडेंट है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त मित्र में फैलाइए, समझे ना। और कैसा लगा क्लास कमेंट में करके बतलाइएगा। थैंक यू, और आप लोग कमेंट करिए, समझे, थैंक यू।